फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विषाणु या वायरस। पिछली वीडियो में इस टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर को हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इस टॉपिक के 3 पॉइंट इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, शेप एंड साइज पर बात की थी। इंट्रोडक्शन में हमने जाना था कि वायरस को अकोशिकी या असेल्युलर क्यों कहते हैं, इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं और इसे किस माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। और हिस्ट्री में हमने देखा था कि वायरस की खोज कब और किस प्रकार से हुआ, तथा शेप एंड साइज में हमने बात की थी कि वायरस का साइज कितना होता है और वायरस कौन कौन से आकार के होते हैं। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में जो वीडियो सजेस्ट किया जाएगा वहाँ पर मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम वायरस के बचे हुए 4 और 5 पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। 4th पॉइंट है हमारा कैरेक्टर या लक्षण। कैरेक्टर या लक्षण में हम जानेंगे कि वायरस किस प्रकार से लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टर या लक्षण शो करता है। 5 पॉइंट है टाइप ऑफ वायरस। टाइप ऑफ वायरस में हम जानेंगे कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर वायरस कितने प्रकार के होते हैं तथा होस्ट के आधार पर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर को। वायरस को इसकी प्रकृति और लक्षणों के आधार पर सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी क्यों मानी जाती है, इसको हमने इंट्रोडक्शन पर देखा था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके लक्षण को। तो वायरस के लक्षण में यदि हम सजीव लक्षण पर बात करें तो पहला, वायरस का अनुवांशिक पदार्थ सजीवों के अंदर जनन और वृद्धि कर सकता है। वायरस का अनुवांशिक पदार्थ कहने का मतलब है कि उसका डीएनए या आरएनए। हम सभी जानते हैं कि सजीवों में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, लेकिन वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है, दोनों एक साथ कभी नहीं पाया जाता है। तो किसी भी वायरस में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए सजीव शरीर के अंदर जाकर जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है, और जनन तथा वृद्धि करना सजीवों का लक्षण है। अतः इस लक्षण के आधार पर वायरस को सजीव कहा जाता है। दूसरा, यह ताप और रसायन के प्रति संवेदनशील होते हैं। वायरस ताप और रसायनों के प्रति संवेदनशील होते हैं कहने का मतलब है कि अधिक टेम्परेचर पर अधिकांश वायरस की मृत्यु हो जाती है तथा कम ताप पर या नमी युक्त स्थान पर वायरस शीघ्रता से वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं। यहाँ पर मैंने नमी युक्त स्थान कहा है, तो आप लोग बाहरी वातावरण के नमी युक्त स्थान या फिर ठंडी क्षेत्रों को मत समझना, क्योंकि वायरस बाहरी वातावरण में सजीव शरीर के बाहर निर्जीव के लक्षण प्रदर्शित करता है, निर्जीव की तरह होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस अलग अलग टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। वायरस कम टेम्परेचर या अधिक टेम्परेचर से प्रभावित सजीव शरीर के अंदर ही होगा। यदि किसी वायरस के लिए सजीव शरीर के अंदर अनुकूल तापमान है, सजीव शरीर के अंदर नमी युक्त वातावरण है, तो वह अच्छे से सर्वाइव करेगा और ग्रोथ करके अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। तथा यदि किसी वायरस के लिए सजीव शरीर के अंदर अधिक तापमान है तो वह अधिक ताप के प्रभाव में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। तो वायरस ताप और रसायन के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि कम तापमान पर यह ग्रो करते हैं तथा अधिक तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और संवेदनशीलता भी सजीवों का लक्षण है, अतः इस लक्षण के आधार पर भी वायरस को सजीव कहा जाता है। उसके बाद थर्ड है, प्रत्येक वायरस में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है। तो जिस प्रकार से सजीवों में डीएनए आरएनए पाया जाता है, उस प्रकार से वायरस में डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो सजीवों का लक्षण है। तो इस लक्षण के आधार पर भी वायरस सजीव है। इस लाइन को हम वायरस के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से डीएनए या आरएनए प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है। उसके बाद 4th है, वायरस एक जीव से दूसरे जीव में संचरित हो सकता है। वायरस एक जीव से दूसरे जीव में संचरित हो सकते हैं। इसको जब हम वायरस का ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से वायरस रोग वाहकों के द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचरित होता है। तो वायरस में संचरण होना भी सजीवों का लक्षण है, तो इस लक्षण के आधार पर भी ये सजीव है। उसके बाद 5 है, इसमें उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, गुणन, मल्टीप्लिकेशन और अनुकूलन, एडॉप्टेशन संभव है। तो इसमें बोला जा रहा है कि वायरस में जीवों में होने वाले म्यूटेशन, एडॉप्टेशन, मल्टीप्लिकेशन जैसे लक्षण पाए जाते हैं, तो इन लक्षणों के आधार पर भी ये सजीव कहलाते हैं। यदि वायरस में म्यूटेशन या गुणन पर बात करें कि ये किस प्रकार से होता है, तो जब वायरस किसी सजीव शरीर के अंदर जाता है
तो वायरस के पास खुद का एंजाइम तंत्र और सेल ऑर्गन तो नहीं होता है, तो वह पोषक कोशिका के सेल ऑर्गन और उसमें उपस्थित एंजाइम तंत्र का उपयोग करके अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए डीएनए या आरएनए का रेप्लिकेशन या गुणन करता है। तो डीएनए या आरएनए में गुणन करते समय किसी त्रुटि के कारण या वातावरणीय प्रभाव के कारण डीएनए या आरएनए के रेप्लिकेशन में परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें म्यूटेशन हो जाता है। कोरोना का नया वेरिएंट बनने के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। तो कोरोना का नया वेरिएंट म्यूटेशन के कारण ही बनता है, क्योंकि वायरस जो है या फिर कोरोना वायरस जो है उसमें म्यूटेशन पाया जाता है। और एडॉप्टेशन पर बात करें तो इसमें एडॉप्टेशन की क्षमता भी पाई जाती है। मान लो एक ही साथ दो विभिन्न प्रकार के वायरस एक ही सजीव में संक्रमण करते हैं, तो दोनों वायरस जीवाणु शरीर के अंदर सर्वाइव कर सके, इसके लिए वे आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान कर लेते हैं। उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और एडॉप्टेशन या अनुकूलन की क्रिया दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से वायरस में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, मल्टीप्लिकेशन, गुणन तथा एडॉप्टेशन या अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, जो सजीवों का लक्षण है। अतः इन लक्षणों के आधार पर भी ये सजीव कहलाते हैं। और छठवां है, यह जीवित जीवों, पादपों व जीवाणुओं में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये है इनके सजीव लक्षण। इसके बाद हम देखेंगे इसके निर्जीव लक्षण को। यदि हम वायरस के निर्जीव लक्षण की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट है, इसे आसानी से क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है कहने का मतलब है कि वायरस को जिस प्रकार से नमक या शक्कर वगैरह होता है उस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। वायरस के क्रिस्टल रूप के द्वारा वायरस के बारे में स्टडी करना आसान होता है तथा क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करके इसे कई वर्षों तक बोतलों में स्टोर करके रखा जा सकता है। दूसरा, जीवित शरीर के बाहर वातावरण में निर्जीव अणु के समान होता है। कहने का मतलब है कि वायरस सजीव लक्षण तभी प्रदर्शित करता है जब वह सजीव शरीर के अंदर होता है, सजीव कोशिका के अंदर होता है। जब यह सजीव शरीर के बाहर होता है, वातावरण में होता है, तो यह बिल्कुल निर्जीव के समान होता है। इसमें किसी भी प्रकार के सजीव लक्षण नहीं होते हैं। तीसरा, इनमें श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। वायरस जो होता है उसमें श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, जो सजीवों का लक्षण है। अतः इन क्रियाओं की अनुपस्थिति के कारण इसे निर्जीव कहा जाता है। चौथा, इनमें कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जीव द्रव्य तथा एंजाइमी तंत्र का अभाव होता है। कहने का मतलब है कि इसमें कोशिका भित्ति, सेल वाल, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्मा, एंजाइमी तंत्र का अभाव होता है, जो सभी सजीवों में उपस्थित होता है, लेकिन वायरस में यह अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इसे निर्जीव कहते हैं। तो ये है वायरस के सजीव और निर्जीव लक्षण। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ वायरस। यदि हम वायरस के टाइप की बात करें तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला हेलिकल वायरस, दूसरा पॉलीहाइड्रल वायरस, तीसरा कॉम्प्लेक्स वायरस। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हेलिकल वायरस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हेलिकल वायरस को। क्षण आकार या रॉड शेप्ड विषाणुओं को हेलिकल वायरस कहा जाता है और इसका उदाहरण है टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस। हेलिकल वायरस को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है ये टोबैको मोज़ेक वायरस का चित्र है, जो हमें क्षण के समान लंबा दिखाई दे रहा है। और क्षण के समान जो लंबा वायरस होता है उसे ही हम हेलिकल वायरस कहते हैं। तो जितने भी क्षण के समान लंबे वायरस होंगे उसे हम हेलिकल वायरस कहेंगे। तो ये हो गया हेलिकल वायरस। इसके बाद हम देखेंगे पॉलीहाइड्रल वायरस। गोलाकार वायरस को स्फेरिकल वायरस तथा बहुभुजीय या बहुतलीय संरचना वाले विषाणुओं को पॉलीहाइड्रल वायरस या आइकोसाहेड्रल वायरस कहा जाता है। इसका उदाहरण है इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस। तो ये वायरस विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जैसे गोलाकार राउंड शेप्ड, जिसे हम स्फेरिकल वायरस भी कहते हैं। ये वायरस बहुभुजीय पॉलीगोनल भी हो सकता है। ये वायरस बहुतलीय पॉलीहाइड्रल भी हो सकता है और इसे हम आइकोसाहेड्रल वायरस भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी को जानते हैं कि इसे स्फेरिकल वायरस कब कहते हैं, आइकोसाहेड्रल वायरस कब कहते हैं और पॉलीहाइड्रल कब कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्फेरिकल वायरस। स्फेरिकल वायरस जो होता है वो गोलाकार होता है, राउंड शेप्ड होता है। स्फेरिकल वायरस को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो वायरस हमें दिखाई दे रहा है ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो गोलाकार होता है। तो गोलाकार या राउंड शेप्ड जो वायरस होते हैं उसे हम स्फेरिकल वायरस कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं पॉलीहाइड्रल वायरस और आइकोसाहेड्रल वायरस के बारे में। तो पॉलीहाइड्रल वायरस और आइकोसाहेड्रल वायरस में ज़्यादा भिन्नता नहीं होती हैं, ये सेम ही होते हैं। दो या दो से अधिक भुजाएं या तल वाले वायरस को हम पॉलीहाइड्रल वायरस कहते हैं। लेकिन पॉलीहाइड्रल के अंतर्गत आने वाले किसी विषाणु में तलों की संख्या 20 होती है तो उसे हम आइकोसाहेड्रल वायरस कहते हैं। पॉलीहाइड्रल या आइकोसाहेड्रल वायरस का एग्जाम्पल एडिनोवायरस है। एडिनोवायरस के डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पॉलीहाइड्रल वायरस या आइकोसाहेड्रल वायरस में दो या दो से अधिक भुजाएं या तल होती हैं। एडिनोवायरस के इस डायग्राम में आप देख सकते हैं छोटे छोटे त्रिभुज के समान तल दिखाई दे रहे हैं और इनमें भुजाओं की संख्या भी दो या दो से अधिक है। तो जब किसी वायरस की संरचना इस प्रकार से होती है तो उसे हम पॉलीहाइड्रल वायरस कहते हैं। और पॉलीहाइड्रल वायरस में ये जो त्रिभुज के समान संरचना दिखाई दे रही है, तल दिखाई दे रही हैं, इन तलों की संख्या पॉलीहाइड्रल वायरस के अंतर्गत आने वाले किसी विषाणु में 20 होगी तो उसे हम आइकोसाहेड्रल वायरस कहेंगे। अर्थात 20 तलों वाला जो वायरस होगा उसी को हम आइकोसाहेड्रल वायरस कहते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पर आपको 20 तल तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आगे पीछे करके जब इसको पूरा गिना जाएगा तो इसमें 20 तल होंगे। तो 20 तलों वाला जो वायरस होता है उसको हम आइकोसाहेड्रल वायरस कहते हैं। तो ये हो गया पॉलीहाइड्रल वायरस या स्फेरिकल वायरस या आइकोसाहेड्रल वायरस। इसके बाद थर्ड में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स वायरस। वे वायरस जिसमें बहुभुजीय या स्फेरिकल वायरस और हेलिकल वायरस दोनों के लक्षण होते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस या बाइनल वायरस कहलाते हैं। इसका उदाहरण है जीवाणुभोजी। कॉम्प्लेक्स वायरस को हम इस वायरस के डायग्राम से समझ सकते हैं। ये बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज वायरस का बॉडी दो रीजन में डिवाइड होता है, एक हेड रीजन और दूसरा टेल रीजन। बैक्टीरियोफेज का हेड रीजन पॉलीहाइड्रल होता है तथा इसका टेल रीजन जो होता है वह हेलिकल होता है, छड़ के समान होता है। तो वे वायरस जो पॉलीहाइड्रल और हेलिकल दोनों के समान लक्षण दिखाते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी के आधार पर वायरस के प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे होस्ट के आधार पर वायरस के प्रकार। पोषक या होस्ट के आधार पर भी वायरस 4 प्रकार के होते हैं। पहला एनिमल वायरस, दूसरा प्लांट वायरस, तीसरा बैक्टीरियोफेज, चौथा साइनोफेज। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल वायरस पर। तो वे वायरस जो जीवों को संक्रमित करते हैं एनिमल वायरस कहलाते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए दोनों हो सकता है। इसका उदाहरण है पोलियो वायरस, एडिनो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। तो वे वायरस जो केवल एनिमल को संक्रमित करते हैं, जीवों को संक्रमित करते हैं, उसे हम एनिमल वायरस कहते हैं। ये प्लांट या जीवाणु को संक्रमित नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत पोलियो वायरस, एडिनो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सभी वायरस जो होते हैं वो एनिमल वायरस होते हैं, जो केवल एनिमल पर ही इफेक्ट डालते हैं, एनिमल को ही संक्रमित करते हैं। और हमने ये पढ़ा है कि किसी भी वायरस में आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। तो एनिमल वायरस के अंतर्गत आने वाले वायरसेस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। यदि हम दो वायरस की कंपेयर करें, कोरोना वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस, तो दोनों एनिमल वायरस हैं। लेकिन कोरोना वायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो इस प्रकार के जो वायरस होते हैं उसे हम एनिमल वायरस कहते हैं। उसके बाद सेकेंड है प्लांट वायरस। वे वायरस जो पौधों को संक्रमित करते हैं प्लांट वायरस कहलाते हैं। इसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। इसका एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस हैं। कहने का मतलब है कि वे वायरस जो केवल प्लांट को संक्रमित करते हैं, प्लांट पर इन्फेक्शन डालते हैं, उसे हम प्लांट वायरस कहते हैं। और इसमें आनुवंशिक पदार्थ हमेशा आरएनए होता है, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस, फूलगोभी मोज़ेक वायरस, गन्ना मोज़ेक वायरस, चावल टुंगरो वायरस, बंची टॉप वायरस, पपीता रिंग स्पॉट। ये सभी प्लांट वायरस हैं जो केवल पौधों पर संक्रमण करते हैं, पौधों पर इन्फेक्शन डालते हैं। तो ये हो गया प्लांट वायरस। इसके बाद हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरिया कोशिका को संक्रमित करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज T4। तो कहने का मतलब है कि वे विषाणु जो एनिमल को संक्रमित नहीं करते हैं, न ही प्लांट को संक्रमित करते हैं, ये केवल जीवाणु कोशिका को ही संक्रमित करते हैं, तो इसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज को हिंदी में जीवाणुभोजी भी कहा जाता है। इसे बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, बैक्टीरिया को मार देता है।
आप सभी ने ये सुना होगा कि गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता है। तो गंगा नदी का पानी खराब ना होने के पीछे बैक्टीरियोफेज ही है। गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी विषाणु पाया जाता है, जो गंगा नदी के पानी में उत्पन्न होने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता है और इसे हम कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और बैक्टीरियोफेज विषाणु जो होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ हमेशा डीएनए होता है, इसमें आरएनए नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसके बाद फोर्थ है साइनोफेज। नीलहरित शैवाल या साइनो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले वायरस को साइनोफेज वायरस कहते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। कहने का मतलब है कि जल में पाए जाने वाले नीलहरित शैवाल, जिसे हम साइनो जीवाणु भी कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसको संक्रमित करने वाले जो वायरस होते हैं उसे हम साइनोफेज वायरस कहते हैं। और साइनोफेज वायरस जो होता है इसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया पोषक या होस्ट के आधार पर वायरस के प्रकार। पोषक या होस्ट के आधार पर वायरस 4 प्रकार के होते हैं: एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेज एंड साइनोफेज। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब बचे हुए पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को या फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड इसी प्रकार के बीएससी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।